ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के तीसरे सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। माया मात्रम तो कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। स्वप्न में जो सृष्टि बनाई जा रही है जीवात्मा के द्वारा, वो सब माया स्वरूप है। ये मुख्य विषय है। तो कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् के आगे हम पढ़ेंगे, यहीं से है ना। संसारे जागृत काले वा वस्तुतत्वं यथा कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपवत् संभवै देश काल निमित्तै युक्तं सर्वगुण लक्षण संपन्नम च भवति न तथा स्वप्ने। संसार में जागृत काल में, जैसे अभी हम सब जागृत काल में हैं, जैसा वस्तु तत्वम यथा वस्तु तत्वम, जैसी वस्तु होती है, कैसी होती है वो, कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपवत्, संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त रहता है, प्रकट रहता है। अर्थात जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो क्या कुछ कमी हो रही है देखने में? मतलब सिर नहीं दिख रहा है, या कपड़े ही दिख रहे हैं केवल मात्र, या आधा अधूरा दिख रहा है? संपूर्ण रूप से देख पा रहे हैं आप। जो भी जितना अंश हमें दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा दिखा रहा है। यही कह रहे हैं कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपवत्, संपूर्ण रूप से वो अभिव्यक्त स्वरूप वाला होता है, प्रकट स्वरूप वाला होता है। कब? जागृत अवस्था में। फिर कहते हैं संभवई देश काल निमित्तै युक्तम सर्वगुण लक्षण संपन्नम च भवति। जितने भी संभवई अर्थात संभावित, किस देश में, किस काल में, किस कारण से हम लोग युक्त है। कोई दिल्ली में है, कोई अलग अलग स्थानों पर है, तो देश अलग है, काल भी अलग हो सकता है। जब भी हम देखते हैं, कभी प्रातःकाल देख रहे हैं किसी को, कभी सायंकाल देख रहे हैं, कभी मध्याह्न देख रहे हैं, अलग अलग निमित्तों से देखते हैं। तो सर्वगुण लक्षण संपन्नम च भवति, वो जो वस्तु है सभी गुणों से युक्त हमें प्रत्यक्ष हो रही होती है। न तथा स्वप्ने, स्वप्न में ऐसा नहीं होता है। समुद्र तटे शयानः स्वप्ने स्वात्मानं पर्वते स्थितं पश्यति। एक आदमी समुद्र के किनारे पर अपने घर में सो रहा है। कई लोग अपना मकान जो लेते हैं ना, समुद्र के किनारे लेते हैं, अच्छा मानते हैं, सामने समुद्र देखते हैं। वहाँ और जगहों की अपेक्षा से जमीन महंगी होती है, ठीक है। तो कोई आदमी समुद्र के किनारे पर अपने घर में सो रहा है, लेकिन स्वप्न में अपने आप को पर्वत में देखता है, ठीक है। जागृत अवस्था में कहता कैसे बताया है? जिस देश में, जिस काल में, जिस निमित्त से हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम खाट पे सो रहे हैं, या डनलप की गद्दी पे सो रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं, और किस जगह पर रह रहे हैं, किस जगह पर सो रहे हैं, और किस काल में, दोपहर में सो रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, उसी स्थिति में हमको
देखने वालों को पता लगा, हाँ ये आदमी लेटा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है, जो भी है, या हम सो नहीं रहे हैं, तो जहाँ जिस स्थान से, जिस काल से, जिस निमित्त से हम युक्त होते हैं वो संपूर्ण रूप से हमको दिखाई दे रहा होता है। पर स्वप्न में ऐसा नहीं है। आदमी समुद्र के किनारे पर सो रहा है लेकिन अपने आप को पर्वत में देख रहा है, अथवा पर्वते शयानः च समुद्रे प्लवमानं निमज्जन्तं व आत्मानं पश्यति। सो तो रहा है पर्वत में, अर्थात जो पर्वतीय लोग होते हैं, जैसे आप हिमाचल को देखिएगा, उत्तराखंड को देखिएगा, वो लोग पर्वतों में रहते हैं। अगर वहां सो गए लेकिन वो अपने आप को स्वप्न में कहाँ देख रहे हैं? समुद्र में। समुद्र में किसी नाव में बैठ करके जा रहा हो ऐसा देख रहे स्वप्न में। अथवा निमज्जन्तम व आत्मानं पश्यति, समुद्र में अपने आप को डूबते हुए देख रहे हैं। अनृतौ च आम्रानि चूषति, वह कमाल की बात कही है, यानी झूठा ही आम चूस रहा है व्यक्ति स्वप्न में। अभी तो आम नहीं है ना, रात को सो गए आप और आपको ये दिखाई दे रहा है आम चूस रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अनृतो च आम्रानि चूषति, झूठा ही आमों को चूसता हुआ देखता अपने आप को। क्षणेन पर्वतम व्रजति क्षणेन समुद्रम क्षणेन विमानम आरोहति, क्षण भर में पर्वत को छोड़ता है, क्षण भर में समुद्र को छोड़ देता है, क्षण भर में विमान में अपने आप को चढ़ता हुआ देखता है। क्षणेन भूमौ गच्छति, क्षण मात्र में भूमि में चलता हुआ अपने आप को देखता है। क्षणेन भारते पश्यति, क्षण भर में अपने आप को भारत में अपने आप को देखता है। और आत्मानं क्षणेन अन्य देशे, और अपने आप को क्षण भर में किसी और देश में भी देख लेता है। सो तो यहीं पर है लेकिन न्यूयॉर्क की गलियों में घूमता हुआ देख रहा है अपने आप को, किसी भी देश में। क्षणेन धनिनं क्षणेन निर्धनं च आत्मानं अनुभवति, क्षण भर में अपने आप को बहुत बड़ा धनी, अपने आप को करोड़पति, अरबपति जो भी मान सकता है। स्वप्न में तो क्या है, अपने आप को धन कुबेर मान लेगा, दुनिया का सबसे अधिक पैसे वाला मान लेगा, अथवा अपने आप को निर्धन मानेगा। स्वस्थम संतम आत्मानं रुग्णम मरणासन्नम च प्रत्येति, अपने आप को तो स्वस्थ है, यानी जागृत अवस्था में तो स्वस्थ है व्यक्ति, लेकिन वही स्वस्थ व्यक्ति सो गया है और स्वप्न में देख रहा अपने आप को रोगग्रस्त और मरणासन्न भी देख रहा है अपने आप को। चोरै लुंठितम बद्धम व आत्मानं मन्यते, अपने आप को ऐसा मानता है स्वप्न में चोर लोग उसको लूट करके लेके गए, उसके सारे पैसे को, पर्स को और जो भी उसके हाथ में है सब उसको छीन करके लेके गए, ऐसा देखता है। अथवा कहीं उसको बांध दिया गया है, अपने आप को बद्ध अनुभव करता है स्वप्न में। श्रृंगवंतम जनम च पश्यति, सींग वाले मनुष्य को देख रहा है स्वप्न में। तदित्तम सर्वम स्वप्ने अनुभूतम प्रज्ञा मात्रम न वस्तु तत्वम, कहते हैं इस प्रकार से जो कुछ भी स्वप्न में अनुभूत करता है, अनुभव करता है, वो तो केवल प्रज्ञा मात्र है, अर्थात माया मात्र है, न वस्तु तत्वम, वो यथार्थ नहीं होता है। तथा शास्त्र में भी एक बात आई है, प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा स ईयते अमृतो यत्र कामम। बृहदारण्य का वचन दिया है, अवरम कुलायम, ये जो शरीर है ना, शरीर को कुलाय कहते, कुलाय, कुलाय का मतलब शरीर होता है, और एक ऐसा शरीर है अवरम, ये अच्छा नहीं है शरीर। मतलब दूसरी दृष्टि से देखिएगा, दृष्टियां अलग अलग होती है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। दृष्टि भेद से वस्तु का अर्थ बदल जाता है, एक सिद्धांत है शास्त्र का। जब यौगिक दृष्टि से देखते हैं, समाधि की दृष्टि से देखते हैं, विवेक वैराग्य की दृष्टि से देखते हैं, शरीर को अत्यंत निम्न बताया है। जो हमारा शरीर है, जब विवेक वैराग्य समाधि को ध्यान में रख करके जब शरीर को देखा जाता है तो अत्यंत निकृष्ट बताया गया शरीर को, ये एक दृष्टि है।
अब यौगिक दृष्टि को हटा करके देखिए, शरीर सर्वोत्कृष्ट बहुत उत्तम कृति है ईश्वर का। जब केवल अभ्युदय को सामने रख करके देखेंगे, सांसारिक वैभवों को, सुखों को ध्यान में रखेंगे, तो शरीर तो बहुत अच्छी चीज है ना, वो अलग दृष्टि है। लेकिन मुक्ति को, मोक्ष को, समाधि को ध्यान में रख करके देखेंगे तो शरीर अत्यंत घृणित माना जाता है, अत्यंत निकृष्ट माना जाता है। इसलिए कहा अवरम, अवरम का मतलब है निकृष्ट शरीर है। अवरम कुलायम, ये जो हमारा शरीर है ये अत्यंत निकृष्ट है। ये उस समाधि, विवेक, वैराग्य को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। अवरम कुलायम, ये जो निकृष्ट शरीर है इसको प्राणेन रक्षण, प्राण से सुरक्षित रखता हुआ, बहि कुलायात, और शरीर से बाहर निकल गया। स्वप्न की बात हो रही है। स्वप्न में जब वो अमेरिका इधर उधर घूम रहा होता है ना, तो शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है। एक अलंकारिक वर्णन है, यूं शरीर से निकल के आत्मा कहीं नहीं जा सकता, लेकिन बोला जा रहा है कि एक अलंकारिक वर्णन है कि इस निकृष्ट शरीर को प्राण से रक्षा, सुरक्षित करता हुआ बहि कुलायात, इस शरीर से बाहर निकलता है, और अमृतः चरित्वा, अमृत होकर के विचरण करता है बाहर। फिर स ईयते, फिर वही जो है वापस ईयते, आ जाता है वापस शरीर में, क्योंकि वो अमृत है, अमर है ना, मरता नहीं है आत्मा। यत्र कामम, जहां जहां उसकी कामना होती है, जहां जहां उसकी इच्छा होती है, स्वप्न में वहां वहां घूम करके वापस लौट के आता है। अत्रापि सृष्टि रचनम नैव दर्शयितुम अपितु यत्र अभीष्टम तत्र विचरणमेव जीवात्मना स्वप्ने निदर्शितम। कहते हैं ये जो बृहदारण्य का वचन दिया है, यह सृष्टि रचना बनाने के विषय में नहीं दिया है। अत्र अपि सृष्टि रचनम नैव दर्शयितुम, यह सृष्टि की रचना बनाने, सृष्टि को बनाने के लिए दिखाया नहीं गया है इस वचन में। जी, तो कहते हैं अपितु, फिर किस लिए इस वचन को दिया है? कहते हैं अभीष्टम यत्र विचरणमेव जीवात्मना, उसका अभीष्ट जहां जहां उसको विचरण करना है, जहां जहां घूमना है, वही दिखाया है जीवात्मा का स्वप्न में। तदपि गौण भावेन, ये भी गौण स्वरूप से है। शरीरात बहिर्गमनम वस्तुतः, शरीरात बहिर्गमनात् जीवस्य खलु स्यात् शरीरपातः। अगर वास्तव में शरीर से बाहर निकलता है तो क्या होगा? शरीरपात हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा आदमी, फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आ सकता। इसलिए मैं हंसी में मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, जिसको भी भगवान का दर्शन करना हो मूर्ति में, मैं दर्शन कराऊंगा। मूर्ति का मतलब है जो बाहर के जो मंदिरों में मूर्तियां लगी रहती हैं। कई लोगों का कहना कि जे हम तो वहीं जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे, तो ठीक है, मैं दर्शन कराता हूँ। आंखों से तो नहीं कर सकते आप दर्शन, फिर कैसे करोगे? आत्मा से, और आत्मा आपके शरीर में है, मूर्ति में तो नहीं है। तो मैं आपका सरल कर देता हूं दर्शन करने की रीति को, कि आपकी आत्मा को इस शरीर से निकाल देता हूं और उस मूर्ति में डाल देता हूं। दर्शन कर लेना मूर्ति में भगवान का। ये गारंटी नहीं दूंगा दोबारा वापस डालूं। निकालना आता है, डालना नहीं आता है। मैं अभिमन्यु हूं, ठीक है जी। प्रवेश करना आता है, निकलना नहीं आता है। तो कहने का मतलब है, आंखें तो भगवान को देख नहीं सकती, आंखें तो रूप को देखेंगी, रूप भगवान में नहीं है। फिर आप दर्शन करोगे कैसे भगवान का? मूर्ति में। आत्मा से करोगे, आत्मा आपके शरीर में है। अब मूर्ति में भगवान का दर्शन करना है तो आपकी आत्मा को मूर्ति में ले जाना पड़ेगा, तब मूर्ति में आप भगवान को देख सकोगे। और आप कहते हो नहीं मूर्ति भगवान है, मूर्ति तो भगवान हो नहीं सकती, मूर्ति तो भगवान नहीं हो सकती। मूर्ति में भगवान हो सकता है, मूर्ति भगवान नहीं है, वो तो प्राकृतिक है, मटेरियलिस्टिक है। तो अब उस मूर्ति में जो भगवान है उसको देखने का माध्यम क्या है? आत्मा ही है, आत्मा ही देख सकती है। वो आत्मा अपने शरीर में है, इंद्रियों से देख नहीं सकती है। फिर आखिर देखोगे कैसे?
एक ही माध्यम है, इस शरीर से निकलो, उस शरीर में प्रवेश करो, वापस नहीं आ सकते हो। मंजूर हो तो बोलो। तो खैर, एक हंसी की बात हो गई है। इस हंसी की बात में भी यथार्थता यही है कि आत्मा शरीर से नहीं निकल सकता, निकल गए तो वापस नहीं आ सकता, यही बात कही यहां पर। वो तो शरीर से बाहर निकलना तो गौण भावे ना, गौण रूप से कहा है शरीरात बहिर्गमनम। वस्तुतः वास्तव में तो शरीरात बहिर्गमनात्, अगर शरीर से बाहर निकल जाए जीव, कलु स्यात् शरीरपातः, तब तो शरीर का पात हो जाएगा, अर्थात शरीर समाप्त हो जाएगा। तच्च बहिर्गमनम इव बहिर्गमनम, उसका बाहर निकलना तो मानो बाहर निकल गया है, ये वास्तविक नहीं है। निकला नहीं, मानो निकल गया, अर्थात निकला नहीं है। उक्तम ही स यत्र एतत् स्वप्नीयया चरति स्वशरीरे यथा कामम परिवर्तते। बृहदारण्यक उपनिषदकार ने स्पष्ट कहा है, स वो जो जीवात्मा है, यत्र एतत् स्वप्नीयया चरति, ये जो आत्मा स्वप्न के माध्यम से जो चरति विचरण करता है, स्वशरीरे अपने शरीर में, यथा कामम परिवर्तते अपने शरीर में घूमता रहता है, अर्थात अपने शरीर में रहता है, इसका यह अभिप्राय है, शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। एवं स्वशरीरे ही स्वप्नान अनुभूत्या प्रतिपादनात् ते स्वप्नान अनुभूता पदार्था न वस्तुतः सन्ति इति उक्तम। कहते हैं इस प्रकार शरीर में स्वप्नान अनुभूत्या, स्वप्नों का अनुभव करके ऐसा प्रतिपादन, ऐसा वर्णन शास्त्र में भी किया है कि अपने शरीर में करता है। ते स्वप्नान अनुभूता पदार्था, स्वप्न में अनुभूत जो पदार्थ है, न वस्तुतः संति, वो वास्तव में नहीं है। स्वप्न में जो पदार्थों का अनुभव किया है वो वास्तव में नहीं है। इति उक्तम ही तत्रैव, और वहीं उसी शास्त्र में बृहदारण्यक में कहा ही था पहले, न तत्र रथा न रथ गोपा न पंथानो भवन्ति। स्वप्न में जो रथ देखे जा रहे हैं वो रथ वास्तव में नहीं होते हैं, और रथ पर बैठे हुए जो बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, रथ गोपा, जो रथ पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, वो भी नहीं होते हैं। न पंथाना, न मार्ग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं स्वप्न में। ये बृहदारण्यक उपनिषदकार कह ही रहे हैं। स्वप्ने ते पदार्थास्तु संस्कार मात्र रूपा संति, स्वप्न में तो वो पदार्थ संस्कार के रूप में विराजमान है। नई नूतन सृष्टि रचना पदार्थमयी तत्र अस्ति, कोई नई सृष्टि, नए पदार्थ कोई वहां पर नहीं बनाई जा रही है। तदपि उक्तम, और इस बात को भी शास्त्र ने बोला है, यानी एव जागृत पश्यति तानि सुप्तः, जितनी चीजों को जागृत अवस्था में वो देखता है उन्हीं को स्वप्न में देखता है। इससे ये पता लगता है कि स्वप्न में जो भी दिखता है वो नया नवीन नहीं होता है। याद रखना, जो भी दिखता है स्वप्न में वो उन सबको हमने देखा हुआ है, उस रूप में नहीं देखते ना। मैंने बोला था ना, अब किसी आदमी को सींग वाला देखा है तो पहले सींग वाले को थोड़ा देखा है, मतलब सींग को अलग देखा है और आदमी को अलग देखा है। अपने आप को विमान में, मान लो कोई आदमी कभी विमान में नहीं बैठा हो, बहुत लोग हैं दुनिया में जो कभी विमान में नहीं बैठे हैं, लेकिन अपने आप को विमान में बैठा हुआ देख रहा है तो दूसरे लोगों के स्थान में अपने आप को बिठा रहा है वो, बस इतनी सी बात है। दूसरे लोगों को बैठे हुए देखता है ना व्यक्ति, चाहे वो चित्रों के रूप में देखे, फिल्म के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से देखे, सीरियल के माध्यम से देखे, जो विमानों में बैठे हुए लोगों को देखता है और उनको हटा करके अपने आप को बिठा देता है वह स्वप्न में, बस इतनी सी बात है। लेकिन न देखा हुआ कुछ भी नहीं होता है। स्वप्न में जो भी देखा जाता है वो सब जागृत अवस्था में देखा हुआ होता है, ये इसका अभिप्राय है। यही कहते हैं, यानी ही एवं जागृत पश्यति, जिन जिन को वो जागृत अवस्था में देखता है, तानी उन्हीं को ही सुप्त सो करके देखता है, नया कुछ नहीं होता है। नहीं जन्मांधो रूपम स्वप्ने पश्यति, अगर ऐसा है, देखिए अगर ऐसा है, अगर मान लो जन्म से अंधा है कोई, वो स्वप्न में कभी रूप का स्वप्न आता नहीं, उसको रूप वाले स्वप्न नहीं आते, उसको स्पर्श वाले स्वप्न आते।
क्योंकि अंधा आदमी स्पर्श से या शब्द से चलता है, छू छू करके चलता है और सुन सुन करके चलता है। तो सुने हुए का शब्द के स्वप्न आते हैं उसको, और स्पर्श के स्वप्न आते हैं, या रस के भी आते हैं, गंध के भी आते हैं। रूप का स्वप्न नहीं आ सकते। 5 विषयों में से 4 विषयों के स्वप्न आएंगे उसको, लेकिन रूप वाले स्वप्न आएंगे नहीं जन्मांधा को। इसलिए कहा जा रहा है नहीं जन्मांधो रूपम स्वप्ने पश्यति। जन्म से जो अंधा है वो स्वप्न में रूप को नहीं देख सकता है। यद दर्शनम अविद्या एव, और फिर जो भी देखते हम स्वप्न में वो अविद्या ही रूप है। यदेव जागृत भयम पश्यति तत्र तदत्र अविद्यया मन्यते। यदेव जागृत भयम पश्यति, जागृत अवस्था में कई बार आदमी जो है भय को देख लेता है, भय को अनुभव करता है। डर लगता है ना जागृत अवस्था में व्यक्ति को, अंधेरे से डरता है, पुलिस से डर होता है, बड़े लोगों से, माता पिता गुरु आचार्य जो भी टोकने वाले हैं, किसी की गलती को रोक सकते हैं ऐसा जो कोई भी हो, उन सब से डर लगता है। हाँ जी, आप सबसे भी मेरे को डर लगेगा, मैं आप सबसे डरता हूं। पता नहीं आप मेरे से डरते नहीं डरते, पर मैं तो डरूंगा। कहने का अभिप्राय यह है, आदमी जागृत अवस्था में जिनसे भी डरता है, अब वो डर तो जागृत अवस्था में देख ही रहा है ना, वही स्वप्न में डरेगा, ये कहना चाह रहे। तो कह रहे हैं यदेवा जागृत भयम पश्यति, जागृत अवस्था में जब वो भय अनुभव करता है, तद अत्र अविद्या मन्यते, उसी डर को अविद्या से युक्त होकर के स्वप्न में अनुभव करता है। तस्मात् स्वप्न दर्शनम माया मात्रम न वस्तु तत्वम, इसलिए स्वप्न में जो भी देखता है वो माया स्वरूप है, अविद्या स्वरूप है, वास्तविक यथार्थ नहीं होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। स्वप्न अवस्था तो अविद्या मात्र है, स्वप्न अवस्था तो अविद्या मात्र है। स्वप्न अवस्था तो अविद्या मात्र है, क्योंकि उस स्वप्न अवस्था में वस्तु का स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। क्योंकि उस स्वप्न अवस्था में वस्तु का स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। स्वप्न अवस्था तो अविद्या मात्र है, क्योंकि उस स्वप्न अवस्था में वस्तु का स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। कोई इसका यह अर्थ ना समझे अपूर्ण प्रकट होता हो, इसका यह अभिप्राय नहीं है, बस संस्कार मात्र है। संस्कार तो प्रकट हो रहा है ना, इसलिए कहा जा रहा है पूर्ण रूप से वस्तु प्रकट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। पुनः शंकते, फिर एक शंका की जा रही है। सूचकश्च ही श्रुते आचक्षते च तद्विदः। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं मैं। जी स्वामी।
हाँ जी, सूचकश्च ही श्रुतेः आचक्षते च तद्विदः। कहते हैं कुछ सूचक, सूचक का मतलब होता है चिन्ह, पूर्वाभास जिसको आप कहते हैं। ये बात हो रही है स्वप्न को लेकर के। जी आपका गला ठीक नहीं है, रहने देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो तो चलेगा, बीच बीच में ऐसा हो जाता है। तो कहा जा रहा है स्वप्न में जैसे कोई कुछ धन देख लेता है या कोई ऐसी चीज आती है जो उसको शुभ शुभ सूचक कहते हैं, उसको अच्छा लक्षण बताते हैं, ऐसा लोक में प्रचलन है। तो सूचकश्च ही श्रुते, श्रुति से ये पता लगता है, श्रुते का मतलब है श्रुति से पता लगता है, कुछ ऐसे चिन्ह हैं, सूचक हैं जो स्वप्न में बताए जाते हैं, वो सत्य सिद्ध होता है। तद्विदा च आचक्षते, तो स्वप्न को जानने वाले इस बात को कहते हैं। तद्विदा का मतलब है स्वप्न को जानने वाले, आचक्षते कहते हैं। तो स्वप्न में कुछ ऐसे चिन्ह आते हैं, वो शुभ सूचक होते हैं और अशुभ सूचक भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। और स्वप्न को जानने वाले भी कहते हैं। यह पूर्व पक्ष का सूत्र है। कहते हैं संध्ये स्वप्ने नास्ति वस्तु तत्वम इति उच्यते। आप ये कहते हो स्वप्न में वस्तु तत्व वास्तव में कुछ नहीं होता है, ऐसा आप कहते हो, लेकिन सूचकस्तु सो अस्ति, पर वो जो स्वप्न है वो संकेत तो करता है, कुछ ना कुछ तो संकेत करता है वो स्वप्न। स्वप्नो भावी शुभ अशुभे सूचयति इति। स्वप्न जो है आगे होने वाले शुभ को या अशुभ को, दोनों को संकेत करता है। श्रुतेः अपि सिद्ध्यति, और श्रुति से भी ये बात सिद्ध होती है, हम केवल कथन नहीं कर रहे हैं, श्रुति भी कह रही है। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र विजानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। छांदोग्य उपनिषद में एक वचन आया है, वो कहते हैं यदा कर्मसु काम्येषु, जब काम्य कर्मों को करता है व्यक्ति, मतलब यज्ञ याग आदि अलग अलग अच्छे शुभ कर्म करता है, तो उन शुभ कर्मों को करते हुए दिनों में, जिन दिनों में वो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करता है, और रात को जब सो जाता है तो स्वप्नेषु स्त्रियम पश्यति, और स्वप्न में किसी स्त्री को देख लेता है, तो समृद्धिम तत्र विजानीयात्, तो उसके कुल में, उसके जीवन में समृद्धि होगी। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, क्योंकि उस स्वप्न उसमें स्त्री को देखा है, स्वप्न में स्त्री को देखा है, तो उसके जीवन में, उसके कुल में समृद्धि होगी, ऐसा ये वचन आता है। हाँ जी, ये पुरुष लोगों को समझना चाहिए कि स्त्री को देखने मात्र से समृद्धि होती भले आदमी, तो फिर उस स्त्री को निम्न क्यों करते हो आप? जो भी करता है, जो भी उसको 19 रखता है, उसको थोड़ा सा नीचे रखता है अपने से, तो जब स्त्री को, शास्त्र ये तो नहीं कह रहा किसी पुरुष को देखने से समृद्धि होती है, स्त्री को देखने मात्र से उसके जीवन में समृद्धि होती है, अर्थात स्त्री को तो ऊंचा ही बता दिया ना। खैर, तो कहते हैं ये तो हो गए शुभ सूचक। अब अशुभ सूचक बताया जा रहा है। पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम व पश्यति स एनम हंति। अगर स्वप्न में कोई काले आदमी को देखता है और काले दांतों वाले को देखता है, काला आदमी और काले दांतों को देखता है, स एनम हंति, वो काला आदमी उस आदमी को मार देता है। देखो पुरुष को देखने से क्या परिणाम मिल रहा है, पुरुष को देखने से क्या परिणाम मिल रहा है, और स्त्री को देखने से क्या परिणाम मिल रहा है।
कहते हैं लोके अपि स्वप्नवेत्तारा कथयन्ति च स्वप्ने गजारोहणादिकम शुभम। ये कहते हैं लोक में स्वप्न को जानने वाले ये बात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में गजारोहण करता है, हाथी पर चढ़ता है, तो वो शुभ चिंतक है, वो यानी शुभ सूचक है, उसके जीवन में कुछ कल्याण होने वाला है, कुछ उपलब्धि होने वाली, कुछ समृद्धि मिलने वाली है, क्योंकि वो हाथी पर चढ़ा हुआ अपने आप को देखता है। और उसके विरुद्ध जो है खरारोहण आदिकम अशुभम। खर कहते हैं गधे को। अगर स्वप्न में अपने आप को गधे पर चढ़ा हुआ देख ले तो समझ लेना उसके जीवन में कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा लोक में बोला जाता है। एवं सती स स्वप्न कथम ही माया मात्रम। जब शुभ को संकेत करता है स्वप्न या अशुभ को संकेत करता है, तो आप ऐसे स्वप्न को अशुभ क्यों कहते हो अथवा माया मात्र ही क्यों कहते हो, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सूत्र मुझे लगता है आज इतना ही पर्याप्त है। क्यों? आपका गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा। नहीं कोई बात नहीं, गला ठीक नहीं है। ऐसा है, पढ़ने का मन नहीं है। ऐसा है, गला तो ऐसा ही रहता है, कोई बात नहीं। आज गला ठीक नहीं है। पूरा हो गया स्वामी जी। देखिए, आधे घंटे की बात है, कोई बात नहीं। बीच में मत बोलिए। जब मैं हाँ कह रहा हूं, अगर मैं अपनी ओर से मना करूंगा तो अलग बात है, आप मत करिए। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, स्वप्न को जानने वाले कहते हैं कि, स्वप्न को जानने वाले कहते हैं कि, स्वप्न को जानने वाले कहते हैं कि, स्वप्न को जानने वाले कहते हैं कि स्वप्न शुभ अशुभ को संकेत करने वाले हैं। स्वप्न शुभ अशुभ को संकेत करने वाले हैं। और ऐसा ही श्रुति कहती है, और ऐसा ही श्रुति कहती है। स्वप्न को जानने वाले कहते हैं कि स्वप्न शुभ अशुभ को संकेत करने वाले हैं, और ऐसा ही श्रुति कहती है। अब इसका उत्तर दिया जाएगा, प्रत्युत्तरयति, इसका समाधान किया जाता है। तो चौथा सूत्र तो प्रश्नकर्ता का है, पूर्व पक्षी का है। उत्तर पक्षी का, उत्तरकर्ता का पांचवा सूत्र है, पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ही अस्या बंध विपर्ययौ। बड़ा अच्छा समाधान किया है। परा अभिध्यानात् तु तिरोहितम ततः ही अस्या बंध विपर्ययौ। पराभिध्यानात् का मतलब है, पर का अर्थ होता है अत्यंत, पर शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, और अभिध्यानात् का अर्थ है राग। तो अत्यंत राग से, क्योंकि जो स्वप्न में हम जिसको भी देखते हैं वह अत्यंत राग होता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा राग हमारा होता है या जिसमें सबसे ज्यादा द्वेष होता है, उसी को तो देखते हैं हम लोग स्वप्न में। जो पैसे में अत्यंत राग रखता है तो स्वप्न में पैसे को देखता है। अब आपको हंसा दूं, मान लो कोई ऐसे भी सास बहू हो, एक दूसरे से द्वेष करते हो, दोनों की बनती नहीं है, तो स्वप्न में किसको देखेंगे? एक दूसरे को देखेंगे। तो वो वाली स्थिति है। तो कहते हैं पराभिध्यानात् का मतलब है अत्यंत राग से या अत्यंत द्वेष से। तिरोहितम, तिरोहितम का मतलब है छुपे हुए रहते हैं। जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे मन के अंदर छिपे हुए हैं। कौन से? अत्यंत राग के, अत्यंत द्वेष के, अत्यंत मोह के। अभी भी है हमारे मन के अंदर तीनों प्रकार के संस्कार, किसी के प्रति द्वेष के हों, किसी के प्रति राग के हों, किसी के प्रति मोह के हों। तो तिरोहितम का मतलब है हमारे मन के अंदर तीनों प्रकार के संस्कार
तिरोहितम, छिपे हुए हैं। लेकिन जब स्वप्न में जाते हैं तो उसी राग के कारण से, उसी द्वेष के कारण से, उसी मोह के कारण से वो स्वप्न में प्रकट होते हैं। और जब तथा ही अस्या, तथा का मतलब है उस प्रकटीकरण से, उस अत्यंत राग और द्वेष के कारण से अस्या, उस व्यक्ति को बंध, बंध का मतलब है बंधन मिल जाता है, या बहुत ही पुण्य कर्म निष्काम कर्म होंगे तो विपर्यय, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं अत्र पर शब्दो अत्यंत पर्याय, सूत्र में जो पर शब्द है ये अत्यंत को बताने वाला शब्द है। पर सन्निकर्ष संहिता वो व्याकरण का सूत्र प्रमाण के रूप में दिया है। जैसे पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र में ये जो पर शब्द है अत्यंत निकटता को बताने वाला है। इति यथा, जैसे इस सूत्र में अत्यंत को बताता है पर शब्द, तो हमारे सूत्र में भी पर शब्द अत्यंत को कहने वाला है। परा अभिध्यानात्, पराभिध्यानम, और अभिध्यान किसको कहते हैं? कहते हैं अत्यंत अनुराग। परा का अर्थ तो अत्यंत हो गया और अभिध्यान करते हैं अनुराग, तो अत्यंत अनुराग को पराभिध्यान कहते हैं। तस्मात् अत्यंत अनुरागात् खलु तिरोहितम यद अंतर्हितम, उस अत्यंत अनुराग के कारण से जो भी संस्कार है हमारे वो तिरोहितम, छुपे हुए हमारे मन के अंदर। तिरोहितम को खोला है अंतर्हितम, अर्थात अंदर बने हुए रहते हैं। और तिरो अंतर दधाति, ये भी एक प्रमाण दिया है तिरोहित को समझाने के लिए कि तिरोहित का मतलब है वो अंदर विद्यमान है। तिरा शब्द अंदर को कहने के लिए आता है, ये निरुक्त का प्रमाण दे दिया। तच्च भूतवृत्तम भविष्यद वृत्तम वा न केवलम स्वप्ने, कहते हैं वो जो छिपे हुए संस्कार है चाहे वो भूतकाल के हों या भविष्यद वृत्तम भविष्य काल के हों, न केवल वो स्वप्न में ही जागृत नहीं होते किंतु जागृत अवस्थायाम अपि प्रत्यक्षी भवति, जागृत अवस्था में भी मानव प्रत्यक्ष जैसे होते हैं। प्रत्यक्षी भवति को खोला है प्रत्यक्षवद अवभासते, प्रत्यक्ष के समान प्रतीत होता है। कभी कभी जागृत अवस्था में वो स्वप्न जैसा अनुभव करने लगता है व्यक्ति, मतलब खोया खोया होता है, कुछ और ही सोच में चला जाता है। जागृत अवस्था में भी किसी और दुनिया में जा रहा होता है व्यक्ति, उसको जब हिलाते हैं उसको कुछ कहते हैं, हाँ किस सोच में पड़े हो? पता नहीं जी, मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं? कुछ पता नहीं। तो जागृत अवस्था में व्यक्ति जब हतप्रभ होता है, अर्थात अपनी चेतना को हत, यानी इसको कहते हैं चेतना का प्रयोग नहीं करता, अपनी जागरूकता का चेतनता का जब प्रयोग नहीं करता जागृत अवस्था में, दिन के काल में कभी कभी आदमी अपनी चेतना का प्रयोग नहीं कर पाता है। उस स्थिति को लेके बोला जा रहा है जागृत अवस्था में भी मानव वो प्रत्यक्ष जैसा करता है, अर्थात और किसी दुनिया में चला जाता है। तो कहते हैं ततः पराभिध्यानात् अत्यंत अनुरागाद एवं अस्य जीवात्मनो बंध तद विपर्यो मोक्षश्च भवति, उस अत्यंत अनुराग के कारण से जीवात्मा का बंधन होता है। तो जो भी हमारे संस्कार है मन में, उन संस्कारों से हम अभिभूत होते हैं, प्रेरित होते हैं, फिर वैसे कर्म करते हैं। केवल स्वप्न में देखने मात्र से हमारे को बंधन नहीं मिलता है, ये तो एक उदाहरण मात्र है। हमारे को शरीर का बंधन जो मिलता है वो हमारे कर्मों के कारण से। तो जब अत्यंत राग वाले कर्मों को हम स्वप्न में देखते हैं, फिर उसी के आधार पर कर्म करते रहते हैं। संस्कारों से प्रेरित होकर के भी तो कर्म करते हैं ना हम लोग, अच्छे या बुरे। और उन अच्छे बुरे संस्कारों के कारण से जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उससे बंधन होता है। तद विपर्यय, उससे उल्टा क्या है? निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं
अस्य अयोगिना सांसारिक वस्तुनि पराभिध्यानात् अत्यंत अनुरागात् बंधो। अस्य योगिनः, इस योगी का, सांसारिक वस्तुनि, सांसारिक वस्तु के विषय में, पराभिध्यानात् अर्थात अत्यंत अनुरागात्, जो योगी नहीं है अयोगी व्यक्ति को सांसारिक वस्तु में अत्यंत अनुराग होता है। सांसारिक वस्तु में का मतलब है चाहे वो शरीर हो, हमारे जड़ और चेतन दोनों में अत्यंत राग होता है। आत्मा में नहीं होता है राग, याद रखना। मतलब मैं माँ से, पिता से, पत्नी से, पति से, बच्चों से या जिस किसी से भी राग करता हूं तो आत्मा से नहीं कर रहे होते, उनके शरीरों से राग कर रहे होते हम लोग। तो कहते हैं जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति जिसकी अत्यंत अनुराग होता है, राग होता है, वही व्यक्ति तो बंधन में पड़ता है। अथा योगी ना, और जो योगी होते हैं परमात्मनि पराभिध्यानात् अत्यंत अनुरागात्, और योगियों को किसमें राग होता है? परमात्मा में होता है। यह राग शब्द अविद्या अर्थ वाला राग नहीं है। योगियों को परमात्मा में अत्यंत प्रेम होता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है ऐषणा को लेकर के। जैसे सामान्य तौर पर हमारे में 3 ऐषणाएं होती हैं। पुत्रेषणा होती है, पुत्रेषणा सभी में होती है, चाहे वो साधु संत हो या गृहस्थी हो। गृहस्थी तो अपने संतान की कामना करते हैं, साधु संत जो है शिष्यों की कामना करते हैं, वो उनके पुत्र होते हैं। मेरे बाद में ये गद्दी कौन संभालेगा, मेरे बाद में अपनी संपत्ति को कौन संभालेगा, मेरे बाद में बड़ा परेशान होता है आदमी। अगर कोई नहीं मिलता है ना तो बहुत दुखी रहता है साधु व्यक्ति। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि आश्रम उसको, उसकी कुटियां जो है कूट रही है। आश्रम की कुटियां उस संत को कूट रही हैं, मतलब दुखी कर रही है। वो परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि मेरे पीछे इस गद्दी को कौन है संभालने वाला, और देता किसी को नहीं है, और परेशान हो रहा होता है। कुछ ऐसे भी है संसार में, अजीब के लोग होते हैं, पता नहीं क्या संतपना है उनके अंदर, न पकड़ते बनता है न छोड़ते बनता है, न पकड़ करके उसका ठीक से देखभाल कर पाते हैं, न दूसरे को देख करके सुखी होते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से हमारे पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे तो कुछ नहीं होने का है, कुछ है ही नहीं है, संपत्ति या और कोई मठ या कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, सब दूसरों का है। दूसरों में हम सांप की तरह जीते हैं, दूसरों के घर में जाकर के रहते हैं, खाना भी मिल जाता है, सोना भी मिल जाता है, दोनों। जैसे सांप जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है, इसलिए मैंने आज तक कोई घोंसला नहीं बनाई, मैं सांप की तरह रहता हूँ। सांप का एक गुण है, बहुत अच्छा गुण, वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। करता क्या है, दूसरे के घोंसले में घुस जाता है और वहाँ मेंढक, चूहा जो भी मिलेगा खाएगा और रात भर सो जाएगा, फिर अगले दिन फिर अगले घोंसले में। तो सांप की तरह रहना होता है, तो इसलिए उसको कोई चिंता नहीं होती है। खैर, कहने का अभिप्राय यह है कि योगी परमात्मा में प्रेम रखते हैं, इसलिए उनको मोक्ष हो जाता है। पराभिध्यानात् अयोगी ने तिरोहितस्य प्रत्यक्षी भवनम। अब स्पष्ट किया जा रहा है, अत्यंत राग के कारण से जो योगी नहीं है, अयोगी है, तिरोहितस्य, जो दबे हुए हैं, छिपे हुए जो संस्कार है, वो प्रत्यक्षी भवनम, स्वप्न में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसी कारण से बंधन निमित्तम, वो बंधन के कारण बनते वही संस्कार। और योगी ने तिरोहितस्य प्रत्यक्षीकरणम, और योगी के अंदर जो छिपे हुए संस्कार है वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसको प्रेरित करते हैं परोपकार करने के लिए, तो वो मोक्ष निमित्तम, और वो मोक्ष का कारण बन जाते हैं। इत्यपि विज्ञेयम, ऐसा ही जानना चाहिए कि अयोगी व्यक्ति के अंदर जो छिपे हुए संस्कार है वो स्वप्न में प्रत्यक्ष हो रहे हैं, और वही संस्कार बंधन का कारण बन रहे हैं। और योगी के अंदर छिपे हुए संस्कार जो है
जब उसको प्रत्यक्ष होते हैं तो वो मोक्ष का कारण बनते हैं। सूत्रार्थ, अत्यधिक राग के कारण, अत्यधिक राग के कारण अत्यधिक राग के कारण अत्यधिक राग के कारण मन में छिपे हुए संस्कार अत्यधिक राग के कारण मन में छिपे हुए संस्कार स्वप्न में प्रकट होते हैं। स्वप्न में प्रकट होते हैं। अत्यधिक राग के कारण मन में छुपे हुए संस्कार स्वप्न में प्रकट होते हैं। संस्कारों के कारण संस्कारों के कारण मनुष्य को बंधन या मोक्ष प्राप्त होते हैं। संस्कारों के कारण मनुष्य को बंधन या मोक्ष प्राप्त होते हैं। हाँ जी, ये केवल संस्कारों से ही बात नहीं है कि केवल संस्कार है इसलिए वो प्रकट होते, ऐसा नहीं है। साथ में शरीर भी जुड़ा रहना चाहिए। इसी बात को अगले सूत्र में बोला जा रहा है। मधु जी का कोई प्रश्न है क्या? म्यूट खोलिए। ये स्वप्न में जो दिखाई देता है, जैसा आपने बताया और पढ़ भी रहे हैं, तो इस पे काम करना चाहिए। इसका मतलब हम अपने संस्कारों को जान सकते हैं, शुभ या अशुभ। बिल्कुल जान सकते हैं ना, तो उस पे काम करना चाहिए। काम का मतलब कैसा काम? मीन्स उनको सुधारना, दैट बीच या सुधारना, उनको न्यून और न्यून करना। उनको देखिए, स्वप्न में जो दिखते हैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उससे हमें आइडिया मिलता है हमारे संस्कार किस तरह के हैं। तो उसको दग्ध बीज तो हम नहीं कर सकते, उसको सूक्ष्म कर सकते हैं, तनु कर सकते हैं, कमजोर बना सकते हैं अपने विवेक से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो कहा जा रहा है बस केवल संस्कार होने के मात्र से, संस्कार मात्र से हमें दर्शन होता हो स्वप्न में, ऐसा नहीं है। साथ में शरीर भी जुड़ा रहना चाहिए। इसी बात को छठे सूत्र में बोला जा रहा है। कहते हैं देह योगाद्वा सोपि, सो अपि सह अपि, वह स्वप्न भी देह योगाद, शरीर के कारण से ही होता है। यानी स्वप्न जो आते हैं वो शरीर के माध्यम से ही आते हैं। बिना शरीर के कोई स्वप्न नहीं आएगा। मतलब कोई मरे हुए आदमी को स्वप्न आ रहे नहीं आ रहे हमको तो पता नहीं लगेगा। आज जिस किसी को भी स्वप्न आते हैं शरीर के कारण से आते हैं। यही बात कही जा रही है। सह अपि, सो अपि का मतलब है वह स्वप्न भी देह योगात, शरीर के योग से ही, अर्थात शरीर के कारण से ही स्वप्न आते हैं। सोपि स्वप्न वा शब्द समुच्चयार्थ, सूत्र में जो वा है वो जोड़ने के लिए आया है और अर्थ को कहने के लिए है। अतपि समुच्चयार्थे भवति, और अपि शब्द भी जोड़ने के लिए आता है। व्याकरण में या शब्दों में आप ये कह सकते हैं, कहीं वा आता है, चकार आता है, अपि शब्द आता है, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं अव्यय के रूप में। उनका अर्थ बताया जा रहा है। सूत्र में यहाँ वा शब्द आया है, जोड़ने अर्थ को और को कहने के लिए आया है, और अपि शब्द भी जोड़ने को कहता है, अर्थात और अर्थ को कहने के लिए आया है। तो देह योगाद देह संबंधात देय ही खलु स्वप्नम पश्यति जीवात्मा न देह मंतरेण। तो ये वा और अपि शब्द और अर्थ को कहते हैं, जोड़ने को कहते हैं। तो क्या जोड़ा जा रहा है? केवल संस्कारों से स्वप्न नहीं आते, संस्कारों के साथ साथ और शरीर भी वह कारण है। संस्कारों के साथ और शरीर भी कारण है। तो इसका यह अर्थ निकलेगा
तो देह के योग से, देह के संबंध के, देह का मतलब शरीर, देह रूपी शरीर के संबंध से स्वप्न जो होता है जीवात्मा को, न देहमंतरेण, शरीर के बिना स्वप्न नहीं आ सकता। देहश्च परमात्मा कृतिकः, और शरीर जो है परमात्मा ने बनाया। परमात्मा कृतिका का मतलब है परमात्मा ने निर्माण किया है शरीर को। तत्र देह खलु स्वप्न सृष्टिर्भवति न देहात् बहि, और परमात्मा के बनाए हुए शरीर में ही स्वप्नों की सृष्टि हो रही है, जीवात्मा जो कर रहा है। न देहात् बहि, शरीर से बाहर नहीं कर रहा है वो। तस्माच्च स्वप्नो न वस्तत्व। कितना अच्छा समाधान कर रहे हैं। स्वप्न शरीर में होता है जी, स्वप्न बिना शरीर के नहीं आते हैं, और शरीर को परमात्मा ने बनाया है, और शरीर में स्वप्न आ रहे हैं, और शरीर में ही सृष्टि की रचना हो रही है, शरीर से बाहर हो नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? तो शरीर में सृष्टि की रचना हो रही है, इसका मतलब वो मिथ्या है, अविद्या के कारण से है। ये इसका अभिप्राय है। अथच देह संबंधात आत्म मनसो संयोग विशेषाच संस्कार पूर्वक स्वप्न भवति। इसलिए हम कहना चाहते, समझ नहीं आया क्या देह में सृष्टि की रचना हो रही है, ये तो काल्पनिक है जी, पर देह परमात्मा ने बनाया है, और देह के बिना स्वप्न नहीं आते, ये तो रियलिटी है जी। और इसके आगे क्या, उसके आगे क्या नहीं समझ में आ रहा है? शरीर में ही सृष्टि की रचना हो रही है, ये गलत बता रहे हैं। ये ऐसा है, सृष्टि की रचना, अगर जीवात्मा सृष्टि की रचना कर रहा है, अगर वो यथार्थ होता है तो सृष्टि की रचना कहाँ करेगा? बाहर ही करेगा ना, शरीर के बाहर, और शरीर के बाहर तो वो नहीं कर रहा है। तो शरीर में कितनी रचना करते रहे, वो सब झूठा है, वो रहेगा ही नहीं। जागृत अवस्था में आते ही वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो इसको यथार्थ कहने की क्या आवश्यकता है? बस वो झूठा है, बस ये कहना चाहते हैं, वो माया मात्र है, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं अतच देह संबंधात, शरीर के कारण से, शरीर के संबंध से, आत्मा और मन का विशेष संयोग होने से और संस्कार पूर्वक स्वप्न आता है। देह संबंधात आत्ममनसो संयोग विशेषाच संस्कार पूर्वक स्वप्न संभवति। शरीर के संबंध से, आत्मा और मन का विशेष संयोग होने से, संस्कारों से युक्त होकर के स्वप्न आता है। उक्तम यथा दर्शनांतरे, दूसरे दर्शन में ये बात स्पष्ट कही है। आत्ममनसो संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति। स्मृति कब होती है जी? तो वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं आत्मा और मन का विशेष संयोग जब होता है उसे स्मृति आती है, अथवा संस्कार से भी स्मृति आती है। स्मृति के आने के दो कारण हैं। एक तो आत्मा और मन का विशेष संयोग हो जाता है तो स्मृति उत्पन्न होती है, अथवा केवल संस्कारों से प्रेरित होकर के भी हम याद करते हैं, तो दोनों ढंग से स्मृति आती है। ऐसा ही तथा स्वप्न, और स्वप्न में भी ऐसा ही नियम है कि आत्मा और मन का जब संयोग विशेष होता है, ये संस्कार होते हैं, तभी तो स्वप्न आते हैं, उसके बिना नहीं आ सकते। नए संस्कार मंतरेण स्वप्न सृष्टिर्भवति। बिना संस्कारों के स्वप्नों में जो सृष्टि बना रहा है वो नहीं हो सकता। मनसी संस्कार संभवात मनसा ही संस्कार आधीनो जीवात्मा स्वप्नम पश्यति। मन में संस्कार हैं, ठीक है जी, मन में संस्कारों की संभावना है, और मन से ही संस्कार अधीन होता है व्यक्ति, और जीवात्मा मन के अधीन होकर के ही स्वप्नों को देखता है। मनसा सह संस्कार अधीनो जीवात्मा। संस्कार के अधीन जीवात्मा मन के माध्यम से स्वप्नम पश्यति, स्वप्नों को देखता है। न स्वतंत्र होकर के नहीं देख सकता जीवात्मा, यानी बिना संस्कारों के स्वप्न नहीं देख सकता है। तस्मात् तत्र स्वप्ने यह सृष्टिर न वास्तविकी माया मात्रम ही। इसलिए स्वप्न में जो भी सृष्टि बना रहा है वो वास्तविक नहीं है, वो माया स्वरूप है। स्वप्न सृष्टिर दर्शनम न वस्तु तत्वम। स्वप्न में जो सृष्टि को देखता है वो
बनाता है और उसको जो दर्शन करता है वो वास्तविक नहीं है, केवल वो माया स्वरूप है। ये इसका ही अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। और स्वप्न भी शरीर के साथ आत्मा का संयोग होने से, और स्वप्न भी शरीर के साथ आत्मा का संयोग होने से होता है, और स्वप्न भी शरीर के साथ आत्मा का संयोग होने से होता है, और स्वप्न भी शरीर के साथ आत्मा का संयोग होने से होता है, बिना शरीर के नहीं, बिना शरीर के नहीं। बिना शरीर के नहीं। इसलिए स्वप्न में सृष्टि यथार्थ नहीं होती है। इसलिए स्वप्न में सृष्टि यथार्थ नहीं होती है। ठीक है जी। तो ये पूरा हो गया छठा सूत्र। हाँ, अजीत जी को क्या प्रश्न है? जी, शुभ और अशुभ स्वप्न के बारे में श्रुति में है क्या प्रकथन? ये उत्तर में स्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं, मतलब वहां पर केवल एक बात कही गई है कि जी, वहां प्रसंग है कि जो भी काम करता है तो स्वप्न में स्त्री को भी देखता है, धन को भी देखता है, बहुत सारी चीजों को देखता है। उनमें से थोड़ा सा अंश उसने रेफरेंस के रूप में अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए दिया है उसने। ऐसा शास्त्र ये नहीं कहता है कि स्वप्न में अगर स्त्री का दर्शन करता है तो उसके जीवन में समृद्धि होती है, या शास्त्र ये नहीं कहता है कि किसी काले आदमी को देखने से वो काला आदमी आकर के उसको मार डालता है। वो तो स्वप्न में क्या क्या देखता है वो प्रसंग है। उस प्रसंग में से वो केवल उतना ही अंश टुकड़ा उठा करके उसने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए दिया है। ये बात स्पष्ट हो रही है? जी जी, बस इतनी सी बात है। हाँ, श्री जी क्या प्रश्न है? स्वामी जी, इन दोनों सूत्रों में ये स्पष्ट किया गया कि स्वप्न के जो कारण है वो या तो संस्कार है या तो शरीर है, शरीर के कारण। तो जैसे कि नहीं, पक्षी भी तो एक मिनट रोकूंगा। संस्कार है या शरीर है, ये अलग अलग बात नहीं है। संस्कार और शरीर है, ऐसा। अच्छा, तो पशु पक्षियों के पास भी तो शरीर है। जी जी तो जी, उनको भी स्वप्न आते हैं। भाई हमें कैसे पता लगेगा? हमें नहीं पता लगेगा। कोई शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है। जी, बस यही प्रश्न था। हाँ, मतलब मेरे विचार से उनको आते नहीं आते ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि पशुओं को भी संस्कार अपने स्वप्न आते हैं। आते होंगे, मैं मना नहीं कर सकता, आते होंगे, लेकिन उनके स्वप्नों का कोई लेना देना नहीं हमारे लिए। आते होंगे तो आते होंगे। जल्दी से उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बेटे के पास एक कुत्ता है। वो कभी कभी दोपहर में सोता है जब, तो आंखें बंद रहती है, लेकिन पूंछ उसकी ऐसी हिलती से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है अंदर। मैं सोचता हूँ कि शायद सपना देखता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कोई मेरे पढ़ने में अभी आया नहीं। मैं ये नहीं कह सकता उसको नहीं आते हैं या अथवा आते हैं। अगर कहीं पढ़ने में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, पर अभी तक पढ़ने में नहीं आया है कि पशुओं को भी स्वप्न आते होंगे, और आते भी होंगे तो आते होंगे, इसमें कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, अनीता जी क्या प्रश्न है? अच्छा, जैसे स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे योगी है, क्या उसके लिए संसार मिथ्या स्वरूप हो सकता है? मतलब क्योंकि उसको संसार से तो कुछ ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर की आराधना में जो योगी उच्च अवस्था में जो पहुंच गया है, तो क्या उसके लिए संसार एक माया स्वरूप या वो मान सकता है? ऐसा हो है या नहीं है? नहीं, माया स्वरूप का मतलब अविद्या स्वरूप मान सकता है, ये प्रश्न करना चाहते हैं हम।
हाँ, संसार नहीं। इसके लिए अविद्या स्वरूप है ना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? संसार तो संसार है, वो अविद्या स्वरूप कैसे है? मतलब योगी है उसके लिए तो उसको मतलब अविद्या को देख लेता है ना, तो संसार को मिथ्या स्वरूप नहीं मान सकता है, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। संसार ग्राह्य और हेय दो प्रकार से होता है। सांसारिक व्यक्ति संसार को अपनाना चाहता है, उसमें रहना चाहता है, उसमें रह करके उनका उपभोग करना चाहता है, अर्थात संसार को पकड़े रखना चाहता है। इसको कहते हैं संसार जो है ग्राह्य, पकड़ने योग्य है, अपनाने योग्य है। संसार में रहना वो चाहता है। जैसे कहता है ना, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, बार बार संसार में आना चाहता हूँ। ये सांसारिक व्यक्ति की बातें हैं। योगी ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि संसार में आना तो बंधन है, बंधन से ही तो मुक्त होना चाहता है। और बार बार शरीर में क्यों आए? वो शरीर में आने का मतलब है बंधन है, दुख है। तो वो इस संसार से दूर होना चाहता है, इसलिए उसके लिए संसार हेय है, यानी त्याग करने योग्य है। तो त्याग करने योग्य अलग बात है और अविद्या स्वरूप बिल्कुल अलग बात है। दोनों का मेल नहीं होता है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो योगी संसार त्याज्य मानता है, हेय मानता है, छोड़ने योग्य मानता है, इससे निकलना चाहता है। और सांसारिक व्यक्ति इस संसार में ही रहना चाहता है, बस ये अंतर है। जय स्वामी जी। और एक ये छोटा सा प्रश्न था कि कभी कभी स्वप्न जो है वो सच्चे भी होते हैं, जैसे कुछ कुछ स्वप्न है ऐसा लगता है जैसे कभी कभी आगे की बात, कुछ होने वाली घटना है, उसको भी कुछ स्वप्नों में कई लोग देख लेते हैं, ऐसा भी आपने देखा ऐसा? आपने देखा ऐसा? हुआ था, मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ था का मतलब है किसी के जीवन में हुआ था या आपके अंदर हुआ था ऐसा? जी मैंने भी एक बार ऐसा स्वप्न देखा था। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। मेरा बेटा जो है ना विदेश गया हुआ है और बहुत समय हो गया, वो आ नहीं रहा है। कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बाट देख रहे हैं हम लोग। और स्वप्न आ गया हमको कि वो बेटा आ रहा है। तो फिर आगे हमको कुछ दिनों के बाद वो आएगा। तो ये सच हो रहा है ना स्वप्न। ऐसे स्वप्न सच होते, यानी स्वप्न अवस्था में वो झूठा ही था। मतलब स्वप्न में जो हमने देखा है, वो जो वर्तमान में जो हम राग बना रखा है ना, ये तो यही तो कहा ना, पराभिध्यानात्। हम जागृत अवस्था में हम उस बेटे के आने के लिए आंखें गड़ा करके देख रहे हैं कि वो कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हमारी जो नजरिया है बेटे के आने के लिए लगी हुई है। तो उस आशा से स्वप्न भी ऐसा आता कि बेटा आ गया, ये आने वाला है, वो आएगा, ऐसा स्वप्न आ गया। और कुछ दिनों के बाद वो आएगा, तो उसको आना ही था। तो ये स्वप्न सच्चा हुआ का मतलब, स्वप्न तो झूठा ही होता है, सच्चा नहीं होता है। बस केवल जो इंट्यूशन, जो सूचक है ना, वो हमारे वर्तमान के आधार पर है। तो ऐसा तो होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्वप्न जो है हमको बहुत कुछ करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे स्वप्न भी आते हैं, बुरे स्वप्न भी आते हैं। तो अच्छे स्वप्नों में ये भी एक अच्छा स्वप्न है। स्वप्न भी दो प्रकार के आते हैं ना, कि अच्छे स्वप्न कहलाते हैं और बुरे स्वप्न। तो उन अच्छे स्वप्नों में ये भी एक अच्छा स्वप्न है, ऐसा समझ सकते हैं। जी जी। ओम शांति शांति शांति।